गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर से मैं आपका अपना पंकज दुबे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लेक्चर 2 हम बात करेंगे। बच्चे, लेक्चर 1 में हमने बात किया था कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ में क्या बताया था मैंने कि कूलम्स ने बाय एक्सपेरिमेंटल दो चार्ज, सपोज दैट एक चार्ज Q1, एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज मैंने क्या लिया था Q2, और इनके बीच मैंने डिस्टेंस लिया था R। अब अगर इनके बीच में फोर्स निकालना है तो हमें फोर्स, मुझे इतना पता है कि यहाँ क्या होगा, यहाँ रिपल्सन होगा, बट रिपल्सन की वैल्यू कितनी होगी हमें फाइंड करना है। तो कुलम ने बाय एक्सपेरिमेंटल एक फॉर्मूला बनाया, बताया। वो क्या होता है, दो चार्ज के बीच जो फोर्स होता है वो होता है F प्रोपोर्शनल मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू चार्जेस मीन्स Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इनके सेपरेशन के स्क्वायर के। तो F प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। बच्चे, ये हमने बात उस दिन कर लिया था, ठीक है ना। अब अगर मैंने इन दोनों को मिला दिया था, आपको याद होगा, तो मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन r²। ये हमने बना दिया था। ओके, अब ये क्या होगा, इसको मैं हटाऊंगा तो क्या आएगा, इसके प्लेस पे इज इक्वल टू एंड एक कांस्टेंट आएगा k। क्या आएगा, k कांस्टेंट आएगा एंड Q1 Q2 बाई r² आएगा, है ना बच्चे। और इस k का जो वैल्यू है वो कुलम ने बताया, क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बताया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹, where epsilon naught is permittivity of free space and इस सिंगल एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे एग्जाम में दिया होता है बट फिर भी आप इसको याद रखो। ओके, नाउ अब हम बात करने जा रहे हैं कि ये तो बात हो गई कि वैक्यूम में, बट अगर इस पूरे सेटअप को Q1 Q2 R, इस पूरे सेटअप को मैंने कहाँ रखा, एक मीडियम में रखा। कहाँ रखा बच्चे, एक मीडियम में। तो मीडियम में रखते ही फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी, आइए देखते हैं। अब रखा मैंने इसको मीडियम में, तो अगर आपका वैक्यूम में फोर्स F है, क्या है, F है, तो मीडियम क्या होगा, F डैश इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम अपॉन K। K मीन्स यहां जो स्मॉल k है ये है आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या बच्चे, डाइलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और इस k की वैल्यू होती है, वेरी करती है कहां से कहां तक, 1 टू इन्फिनिटी। अच्छे, ये याद रखना। ये खासतौर पे ये वैल्यू मेडिकल जो स्टूडेंट्स है वो बिल्कुल याद रखें इसको, है ना, क्योंकि वहां पे थ्योरी में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो के क्या होगा, वेरी करेगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, तो अगर वैक्यूम में, अगर वैक्यूम फोर्स F है तो मीडियम क्या होगा, मीडियम में F/K। के क्या है, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके बच्चे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको क्या होगा, 9 × 10⁹। ये किसकी वैल्यू है, ये आपकी वैल्यू है F= जो मैंने अभी बताया था, K Q1 Q2 बाई r²। ये जो K यहाँ पे है, ये K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। कितना होगा ये, 9 × 10⁹ होगा। बच्चे यहाँ पे K और डिवाइड बाई K दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आप दोनों को एक नहीं समझ लेना। यहाँ जो K है वो कांस्टेंट वैल्यू होता है, कितना, 9 × 10⁹, ठीक है। और वहाँ जो K होता है, डिवाइड करते हैं, वो किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है तो आप यहाँ पे K लिखना छोड़ दो, आप डायरेक्ट लिखा करो क्या, F= 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²।
ठीक है बच्चे, ओके। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था। आओ आगे बात करते हैं। रिमार्क ये 5, ये 6, ये 7 आप जस्ट को रीड कर लो, ठीक है। ये केवल थ्योरी पार्ट में आपसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और ये अगर पूछेगा भी तो सिर्फ मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए पूछेगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप प्लीज़ इसको बहुत अच्छे से रीड कर लो, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग वन ऑन वन पॉइंट चार्ज ड्यू टू द अदर पॉइंट चार्ज इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्जेस। मतलब क्या हुआ? मतलब बच्चे ये हुआ कि सपोज दैट ये है Q1 और ये है Q2, इनके बीच जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन हमेशा इन दोनों चार्ज को मिलाने वाले लाइन के अलोंग होगा, ठीक है बच्चे। अगर Q1 ऐसा रखा हुआ है, ठीक है, Q2 मैंने यहां कर दिया, ठीक है, तो इनके बीच जो फोर्स होगा क्या होगा? इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना, ठीक है। मैंने इसको इसमें यहाँ लिख दिया है, आप इसको अच्छे से रीड कर लेना। इट इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन ऑन टू चार्जेस इरिस्पेक्टिव ऑफ द मीडियम इन विच दे लाई। डायरेक्शन क्या होता है? अगर इसने इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो ये इस पे लगाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब क्या होगा? जस्ट अपोजिट होंगे। अगर ये प्लस माइनस है तो ये इसको इधर खींचेगा, तो ये इसको इधर खींचेगा, मतलब हमेशा दोनों के फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ये है रिमार्क नंबर 5। रिमार्क नंबर 6 बच्चे क्या होता है? देखो, द फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर implies that work done by electrostatic force in moving a point charge along a closed loop of any shape is zero। बच्चे 11th में आपने चैप्टर पढ़ा होगा वर्क और एनर्जी, ठीक है, वहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के लिए वर्क डन बताया गया होगा 0, ठीक है। बच्चे यहाँ भी क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक कंजर्वेटिव फोर्स को क्रिएट करता है, तो यहाँ भी क्या होगा? वर्क डन 0 होगा, ओके। Remark 7. Since the force is a central force, in the absence of any other external force, angular momentum of one particle with respect to the other particle in two particle system is conserved। बच्चे ये पॉइंट्स भी आप बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। ये सब जो पॉइंट्स हैं ये बेसिकली मैं बात करूं तो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आओ रिमार्क 8। अब अगर दो चार्ज के बीच में मुझे फोर्स निकालना है, बट वेक्टर फॉर्म निकालना है। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। तो वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्स निकालना है तो बच्चे यहाँ पे आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। क्या करोगे? हम पहले निकालेंगे दो चार्ज के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड। क्या होता है बच्चे? F इक्वल टू के मीन्स 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स हो गया बच्चे। ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यहाँ कहीं डायरेक्शन नहीं है, बट वेक्टर फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो कैसे करोगे आप यहाँ लगा दोगे यूनिट वेक्टर। क्या लगाओगे यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया यूनिट वेक्टर आर कैप, ये क्या हो गया? फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। या आर कैप क्या होगा? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? के मीन्स वंस अगेन 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया। आर कैप क्या होता है? वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर मीन्स तो क्या होगा? ये आर स्क्वायर और ये आर कितना हो गया? आर क्यूब हो गया। तो एफ वेक्टर कितना आ गया? एफ वेक्टर आ गया के Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब आर वेक्टर, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे, फिर से देख लो, ठीक है। अगर आर कैप है तो यहाँ आर स्क्वायर है, वहाँ आर वेक्टर आपने लिख दिया तो यहाँ पे क्या होगा? आर क्यूब हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है ना। ये बच्चे यहाँ Q1 है, ठीक है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लो। ये क्या है? Q1 है। तो अगर वेक्टर आर है तो आर क्यूब होगा, अगर आर कैप है तो आर स्क्वायर होगा, ठीक है बच्चे। नाउ नेक्स्ट वन, आओ अब बात करते हैं हम लोग
जितनी बातें हमने अभी तक पढ़ लिया, ठीक है, उन सब बातों को लेकर, और जो हमारे आपने 11th में पढ़ा होगा फिजिक्स, ठीक है, तो वहाँ के कंसेप्ट को मिक्स करते हुए जैसे IIT JEE एडवांस क्वेश्चन आते हैं, JEE मेन में क्वेश्चन आते हैं, कि वो क्वेश्चन कभी सिंगल टॉपिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं भी आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्लूइड मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एसचम, ये कई टॉपिक को मिला मिला के मैं यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। बस आप देखते जाओ। हाँ, इसके लिए क्या है कि अगर आपको इन सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अगर समझना है तो आपको 11th का पोर्शन थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ओके बच्चे, चलो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तो मतलब कि यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक का ही क्वेश्चन है और बहुत ही बेसिक फॉर्मूले पे है। क्या बोल रहा है बच्चे, बहुत ध्यान देखना। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन टू 1 कूलम चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय 1 मीटर। मतलब क्या बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है बच्चे, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, सोल्यूशन, दो चार्जेस हैं और दोनों का वैल्यू क्या दिया है, 1 कूलम। मीन्स हम लिख पाएंगे कि Q1 इक्वल टू 1 कूलम एंड Q2 इक्वल टू भी क्या लिखेंगे, 1 कूलम ही लिखेंगे। तो अब बोला है इनके बीच जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, इनके बीच जो डिस्टेंस है R इक्वल टू 1 मीटर, R इक्वल टू 1 मीटर। तो पूछा है फाइंड द फोर्स, कैसे निकालोगे, कूलम्स फार्मूले से हम जानते हैं कि दो चार्जों के बीच में जो फोर्स होता है F इक्वल टू के मीन्स बच्चे 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है ना, इसकी वैल्यू पुट कर दो तो क्या आ रहा है, 9 इंटू 10⁹ Q1 1 Q2 1 एंड R इक्वल टू 1 स्क्वायर, कितना आ गया, ये आ गया आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। बच्चे बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है ये, ठीक है, कितना आएगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। तो बच्चे अभी तक जो हमने बात किया चार्ज के बारे में बात किया था और कूलम्स लॉ के बारे में बात किया, अब उन्हीं को लेकर यहाँ पे हम क्वेश्चन बना रहे हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार आप पहले रीड कीजिए, वीडियो को थोड़ा रोक के पॉज करके इसको थोड़ा सा आप खुद सॉल्व कीजिए और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन मैं कैसे पुटअप कर रहा हूँ, मैं इसको कैसे किस तरह से मैं उसको सोच कर उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ओके बच्चे, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। आओ बात करते हैं नेक्स्ट वन। ये क्वेश्चन क्या दिया है, ए पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge Q1 is revolving around a fixed charge minus Q2 in a circular path of radius r. Calculate the period of revolution and its speed also. बच्चे ये न्यूमेरिकल आपका मैंने मिक्स किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस सर्कुलर मोशन। जेई मेंस में जब भी क्वेश्चन आएंगे बच्चे, केवल सिंगल टॉपिक्स क्वेश्चन नहीं होगा ना, वहाँ पे आपको 11th का पोर्शन भी मिक्स करेगा, ठीक है, 11th भी वहाँ पे इंक्लूड करेगा, ठीक है बच्चे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस सर्कुलर मोशन पे क्वेश्चन है। तो हमारे इन न्यूमेरिकल्स को अगर सॉल्व करना है, अच्छे से ध्यान से समझना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना समझना है, तो आपको 11th का पोर्शन बहुत अच्छे से रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। या 11th का पोर्शन में मैं भी पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को जाके देख लेना कि सर्कुलर मोशन क्या है, एसचम क्या है, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है, उसका कंसेप्ट क्या है, आप वहाँ भी जाके उसको देख सकते हो। फिर आप उसको रिवाइज करने के बाद इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ पाओगे, ठीक है बच्चे। आओ क्या बोल रहा है इसमें, इसमें बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, ठीक है, मास m है, चार्ज Q1 है, मूव कर रहा है किसके राउंड, -Q2 के राउंड, किधर, सर्कुलर पाथ में, और उसका रेडियस क्या है, स्मॉल r। चलो मान लेते हैं, देखो ये है आपका सेंटर, ठीक है, r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल इस तरह से घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, ये रेडियस r दिया है, और बोल रहा है कि जो ये चार्ज -Q2 है कहाँ पे है, इसके सेंटर पे, कहाँ पे बच्चे, इसके सेंटर पे है, और जो चार्ज घूम रहा है वो क्या है, वो आपका Q1 है, क्या बच्चे, वो चार्ज आपका Q1 है। अब देखो
बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, तो वहां पे एक फोर्स आता है, नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं होता, ठीक है, ये बात बहुत ध्यान देना, ये कोई फोर्स नहीं होता, ये दो या दो से अधिक फोर्सेस का रिजल्टेंट होता है। या मैं बोलूं, ये हमेशा रिजल्टेंट ही होता है। अगर एक फोर्स है, दूसरा फोर्स नहीं है ना, जो पहला फोर्स है, ठीक है, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और ये हमेशा टुवर्ड्स सेंटर होता है, टुवर्ड्स सेंटर होता है। तो बहुत लोग के मन में होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक टाइप फोर्स है, वो किसी टाइप फोर्स नहीं है, वो दो टाइप के फोर्स का, दो फोर्स का या दो से अधिक फोर्स का, या मान लो सिंगल ही फोर्स ही है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट होता है, ठीक है। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड सेंटर होता है, ठीक है। तो यहां पे जरा ध्यान देना, यहां पे कितने फोर्स हैं, जरा ये देखो, ये चार्ज पार्टिकल है, अगर फोर्स निकालना है तो इसका आपको एबीडी बनाना पड़ेगा। 11 पढ़ा होगा आपने एनएलएम में, ठीक है, इसका एबीडी बनाएंगे। तो देखो, इस पे ये माइनस चार्ज है ना, ये प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, अट्रैक्शन। अगर अट्रैक्शन होगा तो इस चार्ज पे एक फोर्स तो आपका ये आ रहा है, ये आ गया, ठीक है बच्चे, एक फोर्स आपका ये आ गया, कौन सा, मैंने मान लिया ये फोर्स है आपका एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बच्चे क्या है, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इसके अलावा कोई और फोर्स है क्या, नहीं। अब ड्यू टू इनर्शिया इस पे क्या आएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ आएगा, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपने पढ़ा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, बाहर तरफ। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। तो हम यहां पे लिख पाएंगे, अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है, पहले आपको निकालना है टाइम पीरियड, ठीक ना। तो ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा, ठीक है, कौन सा, एफ ई, एफ ई किसके इक्वल होगा बच्चे, ये होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर, यही वो रिजल्टेंट फोर्स है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एफ ई कितना होगा, एफ ई होगा के मीन्स 9 इंटू 10⁻9, Q1 मीन्स बच्चे वैल्यू दिया नहीं है, ऐसे लिखो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो गया है एफ ई इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर मीन्स आपको मालूम होगा 2π/t का होल स्क्वायर, कर सकते हैं क्या, बताओ। ओके, नाउ ये क्या होगा, एम आर 2π होल स्क्वायर क्या होगा, 4π² अपॉन क्या होगा, टी स्क्वायर, अपॉन क्या होगा, टी स्क्वायर। बच्चे जरा इनको सॉल्व करो, टी स्क्वायर कितना आएगा बताओ मेरे को। बच्चे यहाँ से टी स्क्वायर आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो क्या आएगा बताओ, ये आएगा Q1 Q2 टी स्क्वायर इंटू 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, ये होगा एम आर क्यूब 4π², ठीक है ना। निकालना क्या आपको, आपको निकालना है टाइम पीरियड, क्या निकालना है आपको, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है। टाइम पीरियड टी स्क्वायर इक्वल टू आएगा आपका, बताओ, एम आर क्यूब 4π² अपॉन ये कितना होगा, 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा, Q1 Q2। बच्चे एक बार चेक कर लो फिर से, ध्यान से देखो, कितना होगा, टी स्क्वायर इक्वल टू एम आर क्यूब 4π² अपॉन क्या आएगा, Q1 Q2 इंटू 9 इंटू 10⁻9। नाउ टी इक्वल टू कितना आएगा बताओ बच्चे, रूट करेंगे इसको हम लोग, तो ये होगा एम आर क्यूब 4π² एंड डिवाइड बाई 9 10⁻9 Q1 Q2। बच्चे ये है आपका आंसर, ठीक है। टी इक्वल टू क्या होगा बच्चे, टी इक्वल टू ये वैल्यू, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से आप देख लो, फिर से बोल रहा हूं, सर्कुलर मोशन में जितने फोर्स होते हैं
पूरे फोर्स का रिजल्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होता है। ठीक है, यहाँ सिर्फ आप एक फोर्स देख पा रहे हो, कौन सा, एफ ई, तो सिर्फ इसका रिजल्टेंट क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और लूँगा, वहाँ पे 3-4 चार्ज होगा। ठीक है, तो वहाँ से आपको सर्कुलर मोशन के जो क्वेश्चन होंगे आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे फिर से। ठीक है ना बच्चे, नेक्स्ट वन हम बात करते हैं एग्जाम्पल 3। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, यहाँ बोल रहा है कि दो चार्ज है, Q1 100 माइक्रोकूलम है एंड Q2 क्या है, प्लस 200 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच का सेपरेशन तो नहीं दिया इस बार। दोनों का पॉइंट दिया है, पॉइंट मतलब कि उसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको, उसका कोऑर्डिनेट आपको दिया है, अब सेपरेशन ने दिया है। ठीक है, अब पूछ कर आपसे फोर्स पूछ रहा है आपसे। ठीक है, आपसे फोर्स पूछ रहा है और वेक्टर फॉर्म में पूछ रहा है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वेक्टर फॉर्म पे कूलम्स लॉ थोड़ा सा इजी नहीं होता, हम लोग अक्सर गलती कर जाते हैं डायरेक्शन में। बच्चे बहुत ध्यान देखना कि वेक्टर फॉर्म के क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलो हम मान लेते हैं दो चार्जेस Q1 Q2 हमने मान लिया कि देखो ये क्या है, ये है Q1, ये क्या है Q1, और ये क्या है, ये है Q2। ठीक है, ये है Q1, ये है Q2, और इनके बीच का सेपरेशन दिया नहीं है, बट इनके बीच का पॉइंट दिया है। पॉइंट क्या है बच्चे, 102, इसका पॉइंट दिया है 102। थोड़ा मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ट्राई करता हूँ कलर चेंज करने का इसका। दिस इज बस कट कर दो यार, इसका कलर थोड़ा सा मतलब कि चेंजिंग कहाँ से हो रहा है, ये हो रहा है क्या, कलर चेंज, पेन का कलर चेंज, पेन पेन, अच्छा ये आ गया, जैसे मैंने ये रेड हो गया, क्योंकि टू बच्चे थोड़ा ध्यान देना फिर से एक बार। मैंने मान लिया है चार्ज क्या है Q1, चार्ज क्या है Q2, इनके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। क्या दिए हैं पॉइंट्स के बच्चे, एक का दिया है 102 दिया है, और दूसरे पॉइंट क्या है बच्चे, दूसरे पॉइंट है 442, 442 दिया है। अच्छा, इनका जो सेपरेशन है, इनका जो सेपरेशन है, ठीक है, आर, आर मुझे नहीं दिया है, आर मुझे नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा। आपको मालूम होगा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, डी इक्वल टू रूट में, याद करो 10th क्लास पढ़ा होगा आपने या बेसिक मैथ्स में पढ़ा गया होगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। बच्चे कुछ याद आया, तो अगर आपको डिस्टेंस नहीं दिया है तो पॉइंट दिया होगा। अभी तक आप जितने क्वेश्चन कर रहे थे क्या था वहाँ पे, वहाँ डिस्टेंस कहीं ना कहीं दिया था, बट यहाँ डिस्टेंस नहीं होगा, क्या होगा, पॉइंट दिया हुआ है। तो देखो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका y1, ये होगा आपका z1, ये क्या होगा बच्चे, x2 y2 एंड z2। जरा इसकी वैल्यू पुट करो, इसकी वैल्यू पुट करो तो क्या मिलने वाला है, d इक्वल टू रूट में x1 माइनस x2, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 2 का 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बच्चे कितना आगे बताओ, ये जीरो हो गया ना, फिर ये होगा -3 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 क्या हो गया, 16 प्लस 9 25, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 5। बच्चे हमने आर निकाल लिया, तो आर कितना आ गया, आर आपका आ गया, आर इक्वल टू आ गया 5। ठीक है,
तो अगर आर आ गया तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लोग बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो चलो, तो अब कूलम्स लॉ से इसका एफ कितना होगा बताओ। तो फोर्स एफ इक्वल टू फोर्स एफ इक्वल टू के मीन्स 9 × 10⁻⁹ क्यू वन मीन्स बच्चे, Q1 मीन्स देखो कितना दिया है 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू Q2 कितना है 200 माइक्रो मीन्स 10⁻⁶ अपॉन R स्क्वायर 5 स्क्वायर कितना हो गया 25। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आएगा बताओ बच्चे, ये आएगा आपका इक्वल टू 9 इंटू 2 18। ठीक है, 18/25 ये हो गया। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा बच्चे, ये है -6 -12 + 9 -3 है ना, -3 हो गया। यहाँ से 10⁻2 10⁻4 इंटू 10⁻³ कितना हो गया 10 हो गया, मीन्स 180 हो गया। कितना हो गया 180। तो 180 मीन्स 25 4 जा 100 एंड 25 6 जा 150। ठीक है, 25 7 जा 175। तो ये आएगा आपका 7.2 न्यूटन नियर अबाउट। आप इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, देखो आ रहा है क्या 7.2 न्यूटन। ठीक है, तो बच्चे पहला क्वेश्चन आपका हो गया। पहला जो क्वेश्चन था क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। ओके, कितना होगा 7.2 न्यूटन। इसमें खास बात यह है कि डिस्टेंस नहीं दिया था, है ना। मेडिकल के बच्चों के लिए जब भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन था, ठीक है, वो तो जेई के लिए हो गया, आईआईटी जेई के लिए हम बात करेंगे, जेई मेंस के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी ये जेई मेंस के लेवल क्वेश्चन है, लेकिन मेडिकल में जब आएगा तो यहाँ पे दो में से एक पूछेगा, या तो ये पूछेगा या तो ये पूछ लेगा, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा। और वहाँ पे आप ढूंढोगे आर कहाँ है ना, आर नहीं दिया है तो आर कहाँ से निकलेगा। आर के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला याद करने पड़ेगा 11th के बेसिक मैथ से, या 10th क्लास या 9th क्लास में पढ़े होगे आप लोग मैथ्स में। ओके, तो आपका एफ कितना आ गया 7.2 न्यूटन। बच्चे आओ इसका सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, सेकेंड में बोल रहा है कि वेक्टर फॉर्म निकालना है। चलो मान लेते हैं, ये है आपका Q1, ये क्या है Q1, और ये क्या है आपका Q2। ठीक है बच्चे, इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपको ना, कोऑर्डिनेट दिया है मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसका ओरिजिन, इसका एक्स वाई जेड एक्सिस कहीं होगा। मैंने मान लिया ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। बट यहाँ पे 3D में नहीं बन पाएगा, मैं बता दिया ये जेड एक्सिस। ठीक है बच्चे, और मैंने मान लिया कि ये जो है, ये देखो, ये Q1 का कोऑर्डिनेट दिया है ना 102, इसका कोऑर्डिनेट है 102। अगर इसका कोऑर्डिनेट 102 है तो इसका बच्चे पोजीशन वेक्टर क्या होगा R1 होगा। क्या होगा R1। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर बच्चे मैंने मान लिया R2 है। क्या है इसका R2, बहुत ध्यान देखना, ये क्या हो गया R2 हो गया। तो अगर इसका कोऑर्डिनेट 102 है तो R1 वेक्टर को आप क्या लिखोगे, R1 वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं R1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना, ये ओरिजिन है बच्चे, तो ये 0 0, ये 0, ये 0, ये 0। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 102। बच्चे इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया आपने 4 4 2। ठीक है, तो R1 क्या होगा, R1 मीन्स 1 - 0 मीन्स 1 i कैप प्लस 0 - 0 0 j कैप। ठीक है, प्लस 2 k कैप। बच्चे ये हो गया आपका R1। बच्चे R2 क्या होगा, R2 वेक्टर इक्वल टू होगा, बताओ 4 - 0 कितना 4i कैप प्लस 4 - 0 4 j कैप प्लस 2 - 0 2 k कैप।
ठीक है, क्लियर। तो हमने मान लिया कि ये आपका चार्ज ए है, ये इसका भी नाम दे दिया चार्ज बी है। ठीक है, पॉइंट का नाम क्या है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। बच्चे आपको याद है कि रिमार्क में पीछे मैंने लिखा था कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स उन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा और हमेशा अपोजिट होगा। मतलब कि अगर मुझे इस पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए का डायरेक्शन ये होगा एफ बी ए। ठीक है बच्चे, ये होगा। और अगर इस पे निकालना है फोर्स ऑन ए एफ ए ड्यू टू बी, ये होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको एफ बी ए निकालना है, एफ बी ए, तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन आपका ये होगा। और अगर आपको ये निकालना है तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, डायरेक्शन आपका ये वाला होगा। ठीक है, तो चलो हम निकालते, ए निकाल लेंगे, दूसरा अपने आप आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, जस्ट अपोजिट, केवल क्या करेंगे, माइनस साइन लगा देंगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलो निकालते हैं पहले एफ बी ए। ओके, तो यहाँ पे एफ बी ए निकालना है बच्चे। मैं इसको ये थोड़ा सा मैं रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, या थोड़ा स्पेस है, चलो देखता हूँ, मे बी पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड हम निकाल चुके हैं, कितना, 7.2। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा ये, दिस डायरेक्शन मीन्स R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन होगा डेल्टा आर, ठीक है, कितना होगा, R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, तो अगर निकालना डायरेक्शन तो इस लाइन के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, क्या होगा, डेल्टा आर कैप। देखो बच्चे, दिस इज मैग्नीट्यूड एंड दिस इज डायरेक्शन। ठीक है, अगर मुझे इस पे निकालना है तो डेल्टा आर क्या होगा, डेल्टा आर होगा R1 माइनस R2, R1 माइनस R2। चलो डेल्टा आर कैप, वेक्टर में आपने पढ़ा होगा आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 7.2। ठीक है, वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर आर मीन्स R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 कितना आएगा, R2 माइनस R1 आएगा 4 माइनस 1 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक है, 0 के कैप डिवाइड बाई इसका मैग्नीट्यूड, कितना होगा, रूट में बताओ बच्चे, 3 स्क्वायर मीन्स 9 प्लस 4 स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 0 स्क्वायर कितना आएगा, ये आ गया 5। ये कितना आ गया 5। तो एक्चुअल में आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा यहां से देखो, एफ बी ए इक्वल टू 7.2 डिवाइड बाई 5 कर दें, या तो ऐसे कर दो, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। ठीक है बच्चे, ठीक है, 3/5 ये 5 आएगा ना, 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, ये हो गया आपका एफ बी ए। क्या हो गया, एफ बी ए। और हम जानते हैं, अभी प्रीवियस रिमार्क हमने देखा था, ठीक है, वहां बताया था कि अगर एफ ए बी निकालना है क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो एफ ए बी मैं यहां कर दूं, चलेगा, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, फोर्स का डायरेक्शन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग होगा और हमेशा अपोजिट होगा। ठीक है, तो माइनस एफ बी ए, तो माइनस कितना आएगा बताओ, ये माइनस इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा, एक मिनट मैं ऐसे कर दे रहा हूं, 7/2 ब्रैकेट में माइनस 3/5 आई कैप माइनस 4/5 जे कैप।
बच्चे क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में जब भी क्वेश्चन पूछता है ना तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसको निकालना कैसे है। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूँ, जेईई मेंस में आएगा तो दोनों मिक्स करके आ सकते हैं, मेडिकल में आएगा तो सिर्फ एक आएगा, और जिसमें मैक्सिमम चांस किसका है, पहले वाले का। ठीक है ना, आओ बात करते हैं नेक्स्ट वन। बच्चे ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना आप, ये क्वेश्चन मैंने उठाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस फ्लूइड मैकेनिक्स से। अगर मैं क्वेश्चन को मिक्स कर रहा हूँ, दो टॉपिक को मैं मिक्स कर रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन किसके लिए है, जेई मेंस के लिए। लेकिन ये क्वेश्चन नीट में भी आएगा, जब भी आएगा इसका जो लास्ट पोर्शन आएगा, पार्ट जो लास्ट इसका फॉर्मूला आएगा वो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर मेडिकल। बट अगर जेई मेंस में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे या इस कंसेप्ट पे आएंगे, तो इसका कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। बट मेडिकल के जो स्टूडेंट होंगे, इसका कंसेप्ट अगर समझ में आ गया बच्चे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्लूइड मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज कर लो, और लास्ट में जो इसका एक्सप्रेशन में लिखने वाला हूँ बच्चे, वो आप बहुत अच्छे से याद रखना। मेडिकल में आएगा, आपको डायरेक्ट उसको यूज करना है और आंसर फाइंड करना है। बट जो IIT जेईई मेंस के लिए जा रहे हैं, एडवांस के लिए जा रहे हैं, उनके लिए पूरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। ओके, चलो क्या बोल रहा है, टू आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फीयर आर सस्पेंडेड बाय स्ट्रिंग ऑफ इक्वल लेंथ। ओके, देखो बच्चे कैसे करेंगे, बोल रहा है कि दो स्फीयर, मैंने मान लिया ये दो स्फीयर हैं, ठीक है, इसको मैंने हैंग कराया सस्पेंडेड बाय टू स्ट्रिंग। ठीक है, टू स्ट्रिंग मतलब मैंने मान लिया कि ये एक स्ट्रिंग आपका ये है और एक स्ट्रिंग आपका ये है, इससे मैंने इसको हैंग करा रखा है। ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट होगा जिससे ये हैंग कर रहा है। ठीक है, और चूंकि ये चार्ज है तो रिपल्सन के कारण क्या होगा, रिपल्सन के कारण ये इस तरह हो जाएंगे, ये चिपकेंगे नहीं, क्या होंगे, आइडेंटिकल चार्ज है, तो क्या होगा, जो इस पे वही इस पे क्या आएगा, रिपल्सन आएगा, तो इसको फोर्स लगा के वो थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर देंगे। ठीक है, ये इस तरह बन जाएगा। अगर यहाँ पे चार्ज नहीं होता, अगर मान लो स्फीयर क्या है, चार्ज नहीं है, अगर चार्ज नहीं है तो क्या होगा, दोनों पास होते, बट चार्ज है तो क्या आएगा, रिपल्सन आएगा, उससे क्या हुआ, ये दूर हो गए। ठीक है बच्चे, ये ओके। तो बोल रहा है कि इसमें जो एंगल है वो कितना है, थीटा है। कहाँ से एंगल थीटा है, वर्टिकल से। तो बच्चे मैंने ये मान लिया वर्टिकल से एंगल क्या है, थीटा। क्या एंगल है इससे, वर्टिकल से थीटा एंगल है। ठीक है, आपको विजुअल हो रहा है कि नहीं, ये एंगल थीटा। ओके बच्चे, अगर इस तरह हैंग कर रहा है तो हम बोल सकते हैं, एनएलएम में आपने पढ़ा होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है या जो बॉडी आप देखो इसको, ये है इक्विलिब्रियम में। कैसे है, इक्विलिब्रियम में। और अगर कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो आपको मालूम होगा नेट फोर्स इक्वल क्या होता है, जीरो। कब, व्हेन एनी पार्टिकल एनी बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम। आपने एनएलएम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जब मैं पढ़ाऊंगा आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम कैसे, कंडीशन क्या होता है उसमें, फोर्स को जीरो कैसे करते हैं। ठीक है, तो बच्चे अगर फोर्स जीरो करना है मतलब इसका बनाना पड़ेगा हमको एफबीडी। क्या बनाएंगे इसका हम लोग, एफबीडी बनाएंगे। तो देखो बच्चे ये क्या आएगा, अगर इसका मास m है, इसका मास m मैंने मान लिया, तो ये फोर्स कितना आएगा, नीचे नीचे फोर्स mg आएगा, आएगा ना। ये स्ट्रिंग है, टेंशन T आएगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या, थीटा आएगा, आएगा ना। ये T, ये कितना आएगा, ये आएगा T cos थीटा, T cos थीटा। ठीक है, ये T cos थीटा हो गया अगर आपका, तो ये T cos थीटा, ये मैंने इसको रिजॉल्व किया, T cos थीटा, तो इधर क्या आएगा, T sin थीटा। मैं एफबीडी बना रहा हूँ किसी एक बॉडी का, किसी एक स्फीयर का मैं एफबीडी बना रहा हूँ, तो इस पर एक फोर्स क्या होगा, mg, स्ट्रिंग है, टेंशन T, इधर क्या आएगा T cos थीटा, इधर क्या है T sin थीटा।
उसके बाद ये दोनों पे रिपल्सन फोर्स आएगा ना, तो क्या आएगा, ये होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई। अगर ये इक्विलिब्रियम है बच्चे, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो x के कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे और y के कंपोनेंट्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसको, यहाँ से t साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, एफ ही आएगा, ओके। और t कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो आपने इतनी, मुझे उम्मीद है कि आप IIT जे और मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इतना पता होगा कि जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और टी कॉस थीटा टी साइन थीटा में दिखा, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है हम लोग करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो क्या होगा बच्चे, इसको हम इक्वेशन नंबर वन से डिवाइड करेंगे, किसको, इक्वेशन 2 को। तो बच्चे क्या हम पाएंगे बताओ, हम पाएंगे टेन थीटा, क्या पाएंगे, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी। ठीक है बच्चे, आपको बताया हम लोग प्रैक्टिस किए होंगे, तो उसमें जहाँ भी साइन कॉस देखते हैं तो अक्सर क्या होता है, हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी, ठीक है। अब फिर क्या बोल रहा है, अगर उसको मैंने डाल दिया किसी मीडियम में, ठीक है, अगर मैंने मीडियम में डाला, बच्चे मीडियम में डालते ही क्या होगा, ये पूरा सिस्टम कहाँ डाल दिया, मीडियम में। जैसे ही मीडियम डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, चेंज। कितना आएगा, याद करो रिमार्क में, अगर वैक्यूम में फोर्स क्या है, एफ है, मीडियम क्या होगा, एफ बाई के हो जाएगा, एफ बाई के। तो बच्चे यहाँ देखो, अब मीडियम में डालने के बाद इसका एफ हम लोग फिर से बनाएंगे, ठीक है। तो इसका एफ फिर से बनाओ, एक बार देखो कैसे होगा। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं सिस्टम को फिर से किसी मीडियम में एज्यूम कर रहा हूँ कि मीडियम में डाल दिया। मीडियम में डालने के बाद ये सिस्टम आपका ऐसा हो गया, और मीडियम ये कैसा है बोल रहा है, कैसा है, लिक्विड है। कैसा मीडियम बच्चे, मीडियम आपका लिक्विड है, मतलब ये पूरा सिस्टम कहाँ पे है, लिक्विड में डाल दिया। तो बच्चे जैसे लिक्विड डालेंगे, इसका एफ आप फिर से बनाओगे। जब इसका एफ मैं फिर से बनाऊंगा, देखो कैसे होगा, ये नीचे क्या आएगा, नीचे एम आएगा, ठीक है। एंगल मैंने मान लिया वर्टिकल्स क्या है, थीटा है, क्या है, एंगल थीटा है। तो ये क्या आएगा, ये है आपका स्ट्रिंग टी, इधर क्या होगा, थीटा डैश मान लो इसको बच्चे, ये होगा थीटा डैश, ठीक है ना। और ये आपका एम हो गया। अगर लिक्विड में है तो ऊपर के साइड एक फोर्स और आएगा, क्या होगा, वो होगा आपका, याद करो फ्लूइड मैकेनिक्स में, बॉयंट फोर्स बी एफ। ऊपर क्या है बच्चे, ऊपर बॉयंट फोर्स आएगा। और इसके बाद ये आपका टी, इसको हम अगर रिजॉल्व किए हम, तो क्या आएगा, टी कॉस थीटा डैश, और ये कितना आएगा, टी साइन थीटा डैश, ठीक है, आफ्टर रिजॉल्विंग। और यहाँ क्या आएगा, यहाँ फोर्स आपका आएगा एफ डैश आएगा ना, मतलब जो आपका वैक्यूम में था, एफ ई अपॉन मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के मान लो, कितना होगा बच्चे, एफ ई बाई के होगा, एफ ई बाई के यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वंस अगेन टी कॉस टी साइन करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे फिर से आपका एक्सप्रेशन ऐसे ही बनेगा। वो क्या होगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। तो ये आपका आएगा टेन थीटा डैश इक्वल टू, टेन थीटा डैश इक्वल टू कितना होगा बच्चे, ये होगा आपका एफ डैश अपॉन, ठीक है, ये एम जी है, ये ऊपर क्या है, बॉयंट फोर्स है, मीन्स रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, मैंने मान लिया एम जी डैश होगा, क्या होगा, एम जी डैश। तो ये हो गया एम जी डैश, ये क्या है, नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन, बॉयंट फोर्स, आपने फ्लूइड मैकेनिक्स था पढ़ा होगा। तो बच्चे इसको हम लिख पाएंगे, एफ डैश मीन्स एफ बाई के, एफ बाई के, और एम जी डैश का मतलब क्या होगा बच्चे,
एम जी डैश का मतलब होगा एम जी माइनस बॉइंट फोर्स। याद करो फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, क्या होगा एम जी माइनस बॉइंट फोर्स, एम जी माइनस बॉइंट फोर्स, ठीक है। तो जरा इसको सॉल्व करो, कितना आने वाला है बताओ। देखो ये आएगा आपका एफ बाई के, एफ बाई के, ये होगा एम जी, एम जी माइनस बॉइंट फोर्स क्या होता है बच्चे, वी सिग्मा जी, सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। और इसको हम ऐसे लिख पाएंगे एफ बाई के, एफ बाई के, एम मीन्स डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है ना, तो क्या होगा यहाँ पे डेंसिटी मैंने मान लिया कि गोले का जो डेंसिटी है वो क्या है, वो रो, रो वी जी माइनस वी सिग्मा जी, ठीक है ना। तो कितना आएगा बताओ, ये आपका आएगा वी कॉमन ले लो, जी कॉमन ले लो, तो यहाँ से क्या होगा बच्चे, यहाँ से आपका आएगा देखो एफ बाई के, एफ बाई के, जरा कॉमन इसको, वी कॉमन लिया जी कॉमन लिया, ठीक है ना। यह एक काम करते हैं, हमने रो वी जी तीनों कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा, यहाँ वन आएगा, यहाँ रो तो है नहीं तो क्या होगा सिग्मा बाई रो हो जाएगा, सिग्मा बाई रो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया टेन थीटा डैश, ओके। अब देखो अकॉर्डिंग टू न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है कि एंगल आपका रिमेन सेम, मतलब एंगल हमेशा आपका सेम रहेगा, अगर एंगल सेम रहेगा मतलब टेन थीटा डैश, टेन थीटा डैश इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू टेन थीटा होगा। ये कितना आ गया बच्चे, ये आ गया एफ बाई के, एफ बाई के एम जी, एफ बाई के एम जी, एम जी, ओके। ये क्या होगा रो इंटू वी, एम इंटू जी, अंदर क्या आएगा वन माइनस सिग्मा बाई रो, सिग्मा बाई रो इक्वल टू ये क्या होगा टेन थीटा, कितना है बताओ, टेन थीटा हम निकाले थे पहले एफ बाई एम जी आया था, एफ बाई एम जी आया था। अब देखो बच्चे क्या होगा यहाँ से अगर हम देखें तो क्या होगा ये एम जी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, एफ भी क्या होगा, एफ भी आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमने क्या किया, एफ को भी मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपका आएगा सॉल्व करने पे, इसको आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कितना आ जाएगा, ये आएगा के इक्वल टू, के इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस सिग्मा बाई रो, वन माइनस सिग्मा बाई रो आएगा, या इसको सॉल्व कर लो, के कितना आ गया, के आ गया वन अपॉन रो माइनस, रो माइनस सिग्मा बाई रो, एक बार चेक कर लो, रो माइनस सिग्मा बाई रो हो जाएगा, तो के कितना आएगा, ऊपर ले जाओ इसको, इसको अगर मैं ऊपर ले गया तो कितना होगा, के इक्वल टू आ गया आपका रो अपॉन रो माइनस सिग्मा। बच्चे ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, किसके लिए, स्पेशली मेडिकल, स्पेशली मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना। तो अगर ये न्यूमेरिकल जो मेडिकल के बच्चे अगर देख रहे हैं उनको बहुत लेंदी लगे, है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बस इसका एक्सप्रेशन ही याद रखना होगा, रो अपॉन रो माइनस सिग्मा, ठीक है बच्चे। तो यहाँ बताओ के कितना आएगा, के इक्वल टू आएगा, रो दिया है मुझे कितना 1.6, 1.6 एंड सिग्मा दिया है आपको कितना 0.8, 0.8 कितना आ गया, ये आ गया 1.6 अपॉन 0.8 आ गया, कितना आएगा ये 2 आएगा, 8 टू जा 16, 2 आ गया ना। तो बस अगर मेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपको सिर्फ इतना ये याद रखना है, वैल्यू गिवन होगा, आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे पुट करोगे, इसका आंसर फाइंड कर लोगे। बट जेई मेंस बच्चे हैं
तो उनके लिए एक बार फ्लूइड मैकेनिक्स आपको बैक जाना होगा, देखना पड़ेगा, या मेरे वीडियोस को आप देखोगे और तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन। ओके, थैंक यू।